चाहत तू ही फसाद। मेरी मर्जी, मैं जब आऊं जब जाऊं। इल्हाम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। यू शुड गो, तुम जाओ ना यहाँ से। Why should I? तुमसे, तुम्हारे बाप से, शहजाद लाला से या किसी से भी डरने वाली नहीं हूँ। मुझे सब पता चल गया है कि मामा के टाइम से यहाँ पे क्या हो रहा था। And trust me, मैं सब सॉर्ट करूँगी। यहाँ एलिफ और मामा की यादें हैं। मैं जानती हूँ कि ये जगह मामा के लिए कितना मैटर करती है। हमारी जिंदगी ज्यादा मैटर करती है। नहीं, मैटर करती है मामा और एलिफ की यादें। मैं इतनी आसानी से इस जगह को खत्म नहीं होने दूंगी। कोई खत्म नहीं कर रही है इल्हाम, जब तक मैं हूं कोई इस जगह को हाथ भी नहीं लगाएगा। मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं और क्यों करूं भरोसा? तुम भी तो आखिर गाजी यूसुफ के बेटे हो ना। हाँ हूं मैं गाजी यूसुफ का बेटा, लेकिन ये जो दिल मेरे सीने में धड़क रहा है, इससे तुम्हारा भी तो कोई रिश्ता है ना। इस पे ही भरोसा कर लो कि भले कुछ भी हो जाए, ये तुम्हें धोखा नहीं देगा। मेरे बाबा और आप जैसे लोग जज्बात को समझते नहीं हैं शायद। सियान बाबा, इतनी बेचैनी एक जमीन के टुकड़े के लिए? जमीन का टुकड़ा आपके लिए होगा, मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। सिहान, वहां तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाबा का नाम ना लीजिएगा। मैंने उसको वहां तुम्हारे भरोसे भेजा हुआ है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। लाला खुद भी एक पावरफुल आदमी है, मेरे बाप की टक्कर गई है। डील करते हैं, तुम अपनी जान दे दो, मैं जमीन छोड़ दूंगा। वादा? सब मैं भी मर गया हूं। ऐसी बातें मत करो। तुम्हें जिंदा रखने के लिए तो मुझे तुम्हारी नफरत भी बर्दाश्त है। दोबारा अपने मुंह से ऐसी बात नहीं निकालना। बाबा, अगर आपको मेरी इतनी ही परवाह है, मेरी जिंदगी का इतना ही एहसास है आपको, मुझे किसी भी कीमत पे जमीन वापस चाहिए। ठीक है, अपनी डील से पीछे मेरी तौहीन है। लाला से बात कर अब लाला से मैं बात करूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये बातें इस तरह तय नहीं होती। लेट मी हैंडल दिस प्लीज। नो बाबा, मुझे किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी। बाबा, आई कांट वेट। इसीलिए मैं अभी और इसी वक्त लाला के पास जा रहा हूं, इस सारे मसले को हैंडल करने के लिए। सिहान, लेना चाहिए था। मैं अपने बेटे को जितना जानता हूं, वो यहाँ आना पसंद नहीं करेगा। कोई भी कोर्ट, कोई भी लॉ एक लीगल वारिस के ड्रामा सीरियल हमराही इसके आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि गाजी यूसुफ जो है वो लाला को कॉल करता है और कहता है कि सिहान तुम्हारे पास आ रहा है और मैंने उसे वहाँ पर तुम्हारे ही भरोसे भेजा है, उसको कुछ होना नहीं चाहिए। तो लाला कहता है कि तुमने उसको भेजा ही क्यों है, अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर गाजी यूसुफ कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए वो सारी ज़मीन और यहाँ तक कि वो रेस्टोरेंट भी मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया है। लेकिन सिहान मेरा बेटा है और मैं नहीं चाहता कि उससे किसी भी तरह का कोई भी मसला हो। तो फिर लाला कहता है कि वो
ज़मीन का टुकड़ा जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा काम करने हैं और मैं उसको इस तरह नहीं छोड़ सकता। तो गाज़ी यूसुफ़ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डील कर चुका हूँ और जो मैं तुम्हें कह चुका हूँ वो मैं अपनी बात पर पूरा भी उतरूँगा, लेकिन सिहान इस चीज़ की ज़िद कर चुका है। वो तुम्हारे पास आएगा तो तुम उसे समझा देना अच्छे से कि जो भी ज़मीन है उस पर तुम्हारा ही कब्ज़ा है। तो लाला कहता है कि सिहान की फ़िक्र तुम मत करो, अगर वो नहीं समझेगा तो मैं उसे वैसे समझा ही दूँगा। तुम्हें पता है कि मैं किसी के ज़िंदा रहने से और मरने से मुझे कोई डर नहीं लगता, बल्कि मैं वही करता हूँ जो मुझे ठीक लगता है। ये कहकर लाला फ़ोन बंद कर देता है और इधर गाज़ी यूसुफ़ परेशान हो जाता है। तो और ज़िक्रिया से कहता है कि ज़िक्रिया तुम्हें साथ जाना चाहिए था। तो ज़िक्रिया कहता है कि मैंने साथ जाने की कोशिश की थी, लेकिन सिहान बाबू मुझे साथ नहीं लेकर के। उनको यही लग रहा है कि हम दोनों ने मिलकर ही अलिफ़ को कत्ल किया है, जिसके ज़िम्मेदार वो मुझे भी ठहरा रहे हैं और इसी बात को लेकर वो मुझे माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर गाज़ी यूसुफ़ कहता है कि मैं जानता हूँ कि सिहान के दिल में अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो इतनी जल्दी मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन जो भी है एक न एक दिन उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो ही जाएगी। तो ये सब कुछ होगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।